तो हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, सबको जो है फॉर आपकी सक्सेस में स्वागत है। तो देखिए हम लोग 10,000 प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसका यह भाग 12 है। और इसमें हम बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले जितने भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न आपको सीधे अपने एग्जामिनेशन में किसी ना किसी रूप से देखने को मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, यह हिस्ट्री का सीरीज है जिसका यह भाग 12 है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए। तो देखिए पहला सवाल हमारा है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो देखिए पृथ्वीराज रासो के बारे में बता दें। पृथ्वीराज रासो जो है यह हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया था। तो इसको किसने लिखा था? इसको लिखने वाले थे चंदबर दाई। किसने लिखा था इसको? चांदबर दाई। ये चांदबर दाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र भी थे। तो ऑप्शन जी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दिलवाड़ा मंदिर जो है वह स्थित है आबू पर्वत पर। कहाँ पे स्थित है? आबू पर्वत पर। आपको बता दें ये दिलवाड़ा मंदिर जो है यह मंदिर 1231 ईस्वी में, कब? तो 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। ये भाई के नाम भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, सवाल इससे भी पूछा जाता है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो कि आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है, इसको जो है वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो मंदिर, आपको इसके बारे में पता होगा। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो देखिए विजय स्तंभ जो है वह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। इसके बारे में आपको और भी कुछ जानकारी जाननी चाहिए, जैसे कि विजय स्तंभ के बारे में कि इसे मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा इनको बनवाया गया था। तो रामा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा और गुजरात की सेना थी उस पर विजय के उपरांत स्मारक के रूप में सन 1440 से लेकर 1448 के बीच में इस विजय स्तंभ को बनवाया था। क्या याद रखेंगे आप? आपने याद रखना है कि राणा कुंभा ने इसको महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा और गुजरात की सेना थी उस पर विजय के उपरांत स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के बीच में जो है इसे बनवाया था। किसे? विजय स्तंभ को। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है इस पर। तो 4 का आंसर क्या हो गया आपका? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन सी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? या राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो देखिए लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। तो लिंगराज मंदिर सबसे पहले आप जान जाइए, यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। किसे? त्रिभुवनेश्वर भगवान को समर्पित है। और इसकी नींव रखी गई थी किसके द्वारा? तो ययाति केसरी के द्वारा। किसके द्वारा? ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर की जो है नींव रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस वीडियो के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूरा जो सीरीज चल रहा है 10,000 प्रश्नों का, जिसका यह हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो इसकी प्लेलिस्ट बना गई है चैनल पे, जाके आप वहाँ सारे वीडियोज़ को देख ले। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि सोमनाथ के मंदिर पर 1205 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण करा था, गुजरात पर आक्रमण करा था, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो याद रखिएगा उस समय जो गुजरात के शासक थे वो कौन थे? भीमदेव वन। कौन थे? भीमदेव वन। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिताक्षरा पे बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो मिताक्षरा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हिंदू विधियों के बारे में बताया गया है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? वो थे विज्ञानेश्वर। कौन थे? विज्ञानेश्वर। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा है। तो ब्लैक पैगोडा क्या है? तो ब्लैक पैगोडा है वह कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा एक्चुअली बोला जाता है। ठीक है, तो कोणार्क कहाँ पे? कोणार्क जो है उड़ीसा में है। तो कोणार्क मंदिर वहाँ पे सूर्य मंदिर है, उसे ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये ब्लैक पैगोडा क्यों नाम रखा गया था? ब्लैक पैगोडा एक्चुअली इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि इसका रंग जो है बहुत ही गहरा था
ठीक है, डार्क कलर के कारण एक तो, दूसरा ये ब्लैक पैगोडा जो है आप देखिएगा उसका बनावट सर्च करके, तो उसमें जो है मैग्नेटिक पावर था। तो जो भी समुद्र से पानी के रास्ते आते थे उस इस मैग्नेटिक पावर से ये जो है सेल्स जो बोट्स होते थे उसको जो है खींचता था, है ना। तो इस मैग्नेटिक पावर प्लस जो है इसके गहरे रंग के कारण इसको ब्लैक पैगोडा नाम दिया गया था। अच्छा, एक प्रश्न और अब नया पूछा जाने लगा है कि व्हाइट पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखिएगा, व्हाइट पैगोडा अगर पूछा जाए तो यह जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में स्थित है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में स्थित है, उसे व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नल टाड को। किसे, कर्नल टाड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरिकेली नाटक का रचयिता है। तो हरिकेली बहुत ही पॉपुलर नाटक है, इसको किसने रचा है। तो इसको रचा गया था किसके द्वारा, तो इसे चौहान शासक विग्रह राज फोर के द्वारा, जिनका असली नाम क्या था, विसल देव नाम था। तो विसल देव के द्वारा हरिकेली नाटक को रचा गया है और इसी विसल देव को जो है चौहान शासक विग्रह राज चार के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो आपको पता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है और इस पर जो है कुछ इसके जो दीवार है उस पर कुछ अंश जो है एक नाटक का लिखा गया। और कौन से नाटक का अंश लिखा गया है, तो नाम याद रखिएगा, हरिकेली। हरिकेली नाटक जो है उसके कुछ अंश को जो है इसकी दीवारों पे अंकित किया गया है। किस पे, अढ़ाई दिन के झोपड़ा की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला बहुत ही पॉपुलर जो है एजुकेशनल सेंटर था, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे वो पाल वंश के धर्मपाल थे। कौन थे, धर्मपाल। ये पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति मानी जाती है। तो नंदी की मूर्ति जो होती है, नंदी को एक बैल का भी रूप आप कह सकते हैं। तो नंदी की मूर्ति जो है वह सबसे भारी भरकम कौन से मंदिर परिसर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, कंदरिया महादेव मंदिर। ये कंदरिया महादेव मंदिर वो खजुराहो मंदिर का एक हिस्सा है और मध्य प्रदेश में यह स्थित है। तो इस मंदिर में जो है नंदी की बहुत ही बड़ी, बहुत ही भारी भरकम विशालतम जो है मूर्ति इस मंदिर परिषद में रखा गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। अलंकृत का मतलब होता है डेकोरेट करना, मतलब उनके जो है चार चांद लगाते थे उनके सभा को, उनकी जो है हाँ उनके सभा को आप कह सकते हैं कि चार चांद लगाया करते थे, सजाया करते थे। तो जयदेव जो है ये गीत गोविंद बहुत ही पॉपुलर रचना है जयदेव के द्वारा, याद रखिएगा। तो जयदेव जो है किसकी सभा को, तो इन्होंने जो है लक्ष्मण सेन के जो है सभा को ये अलंकृत किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं। तो देखिए भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं स्थित बहुत ही पॉपुलर मंदिर है ये दोनों, यह नागर शैली से जो है निर्मित है। कौन सी शैली, नागर शैली। देखिए नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर क्या है। द्रविड़ शैली को जो है इसका ओरिजिन माना जाता है दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में इस शैली से मंदिर बनाए जाते थे। नागर शैली को जो है उत्तर भारत में जो है इस शैली से मंदिर बनते थे और दोनों को जब मिला देते थे, फ्यूज़ कर देते थे और उससे जो निर्मित होता था मंदिर उसे हम लोग बेसर शैली कहते थे। तो याद रखिएगा आप इस चीज़ को, नागर शैली से जो है भुवनेश्वर और पुरी की मंदिरों को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत का प्रथम आक्रमणकारी जो था वह कौन था, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, एडी में, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, राइट है। नेक्स्ट है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। तो पुरी में स्थित है जो कोणार्क में सूर्यदेव का विशाल मंदिर, इसके निर्माता कौन थे, इसके निर्माता नरसिंह वन थे। कौन थे, नरसिंह वन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। तो हेमचंद्र एक जैन आचार्य थे, इनको किस राजदरबार में संरक्षण मिला था। तो इनको जो है संरक्षण जयसिंह और कुमारपाल, इन दोनों के जो है दरबार में संरक्षण मिला था। जयसिंह जिन्हें सिंहराज भी बोलते थे और कुमारपाल, इन दोनों ने संरक्षण दिया था, यानी कि
ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद घोरी के का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद घोरी को परास्त किया। वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद घोरी को किसने परास्त किया था और वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसने जो है मोहम्मद घोरी को जो है परास्त करा था। तो इस सवाल का राइट आंसर है भीम टू। किसने? भीम टू। ये जो एक्चुअली चालुक्य डायनेस्टी के ये शासक थे और गुजरात में जो है इनका शासन था भीम टू का, और इन्होंने ही जो है मोहम्मद घोरी को परास्त करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंदावार का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यह जयचंद्र और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? जयचंद्र और मोहम्मद घोरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो त्रिपक्षीय यानी मतलब तीन शासन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो कौन सी जगह को कब्जा करने के लिए हुआ था? तो याद रखिएगा कनौज पे जो है अपना शासन, अपना अधिकार जमाने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच में संघर्ष हुआ था। पाल जो है बंगाल के क्षेत्रों में बंगाल के क्षेत्रों वाला शासक था, यहाँ बंगाल के क्षेत्रों में इनका शासन था पाल वंश का। वहीं प्रतिहार की बात कर दे तो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में इसका शासन था, और राष्ट्रकूट का जो शासन था वह कहाँ पे था? वह दक्षिण भारत में, और केंद्र कहाँ था? मालखंड। वहीं पे प्रतिहार का केंद्र कहाँ था? कैपिटल कहाँ था? कनौज। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो है कनौज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने किया था? तो तीन पक्षीय जो संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, तो इनको जो है शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इस संघर्ष को शुरू किया था वत्सराज ने। किसने? वत्सराज के द्वारा शुरू हुआ था यह संघर्ष। लेकिन देखिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है आरंभ किस सदी में हुआ था? वो 8वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो प्रतिहार राजवंश ने किया था। किसको? तो त्रिपक्षीय का जो है आरंभ भी इन्होंने ही करा था, इसका अंत भी इन्होंने ही करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पाल वंश बंगाल के क्षेत्रों में फैलने फूलने वाली जो है वंश थी, और इसके संस्थापक का नाम था गोपाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पाल वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। कहाँ थी? मुंगेर या मुदगिरी कह सकते हैं, तो मुदगिरी मुंगेर जो है इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो दक्षिण से उत्तर भारत की राजधानी में, ठीक है, दक्षिण से उत्तर भारत की जो है राजनीति में जो इंटरफेयर करने वाली पहली शक्ति कौन सी थी? यह थी राष्ट्रकूट। मैंने अभी बताया राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत की जो है दक्षिण भारत की शक्ति थी, और इसने जो है त्रिस्तरीय जो त्रिपक्षीय जो युद्ध हो रहा था, विवाद जो चल रहा था किसके किसके में? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो उसमें दक्षिण भारत से इसने जो है इंटरफेयर करा था कनौज को जीतने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट टू को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट टू बहुत पॉपुलर शासक थे, और इसको राष्ट्रकूट की कौन से शासक ने पराजित किया था? तो इसको गोविंद तृतीय के द्वारा जो है इसे नागभट्ट टू को पराजित किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश जो है उसका स्थापना जो है दंतीवर्मन टू या दंती दुर्गा इन्होंने ही करा था, ठीक है। दंतीवर्मन टू या दंती दुर्गा ने जो है राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लस फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो राष्ट्रकूट की जो राजधानी है वह मालखंड थी। कहाँ थी? मालखंड या मानिकहेत। तो मालखंड जो है राष्ट्रकूट वंशों की जो है राजधानी थी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही समय निकालकर चुने गए ये सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं कि आपके आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट साबित होगा। सो इस वीडियो को दोस्तों से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।